तो बोले यह मुक्ति नहीं भागा सकता है तो तुम्हारा क्या उपकार करेगा। तो धीरे धीरे मेरे भी अविश्वास हो गया जो वास्तव में हमारा धर्म सही नहीं, इतना पैसा खर्चा करे फिर पूजा फूजा करके फिर पानी में बहा दे, नाचना गाना करके पानी में बहा दे, क्या फ़ायदा। ऐसा करके मेरे विश्वास हट गया जब वास्तव में इस्लाम धर्म सही है, अल्लाह एक निराकार, वो लोग किसी को नहीं मानता है। और मैं अलिफ बे ते से यही भी थोड़ा याद कर लिया था। अच्छा, जो मुसलमान अरबी का भाषा है। अच्छा, ये कर लिया था महाराज। हाँ, लेकिन बाद में गीता पढ़ने के बाद मेरे समस्त जितना भ्रम थे सब मिट गया। तो गीता पढ़ने के बाद को याद करना चाहिए। और आज ही मेरे लास्ट दिन है, आज ही मेरे लास्ट दिन है। किसी हमको मेहनत किया मजदूरी, उसी दिन उसका तुरंत पैसा दे देना चाहिए, कल दूंगा परसों दे दूंगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। इसलिए बेईमानी साधु महात्मा लोग, साधु लोग, गुरु लोग, शास्त्रों गीता भागवत रामायण उपनिषद में जो लिखा है, साधु महात्मा जो बोलता है और जो गुरु जो हमारा गुरु जी बोलता है, ये तीन गुरु जी की बात, साधु संतों की बात और शास्त्र की बात, ये तीन एक करके हमको चलना पड़ेगा। तो इस दुनिया में सुख शांति मिलेगा, आखिरी मरने के बाद भी सुख शांति मिलेगा। मैं और हमारा उधर बहुत हिंदू उस टाइम या नव मुस्लिम बन गया। आप अचंबा हो जाओगे। सब मुसलमान लड़का थे, मुसलमान मौलाना मुंशी थे, उसका बहुत स्कूल में समझाते पढ़ाते, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म सही नहीं, मिट्टी का मूर्ति पूजा करे। अच्छा, ऐसा बोलते थे आप? और क्या। भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जाने खिली न खिली, जप ले हरि नाम अरे रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आप सभी रसिक प्रेमियों के प्रेम के कारण ही हमको भी दिव्य संतों के दर्शन हो जाते हैं इस ब्रज धाम में। आज फिर हम एक और ब्रज के ही छुपे हुए संत के दर्शन आप सभी भक्तों को कराने वाले हैं। वो संत काफ़ी समय से ब्रज में विद्यमान हैं। आज जानते हैं उन्हीं महाराज जी का सत्संग और उनका अनुभव। आइए मेरे साथ। पहले महाराज जी की कुटिया देखिए आप, बड़े शांत चित्त जगह पे महाराज जी की कुटिया है। भैया पूरा दिखाइए। वाह, ये महाराज जी कुटिया है और महाराज जी कुटिया में विराजे हुए हैं। आज महाराज जी से ही घड़ी दो घड़ी चर्चा होगी। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत महाराज जी, दंडवत। जय हो जय हो जय हो। अरे महाराज जी, अरे महाराज ये मत किया महाराज जी। मैं इधर बैठूंगा, इधर ना 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 महाराज, उधर नहीं, नहीं महाराज, नहीं कुर्सी पे नहीं महाराज जी, नहीं समझो आप नहीं है। आप यहाँ पे बैठो, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, ये रहेगा। हाँ, आप यहाँ पे विराज लो महाराज जी, मैं इधर बैठ जाऊँगा। देखो महाराज जी का ये तो भैया संतों का प्रेम है। क्या बताएं। ठीक है महाराज जी, मैं इधर बैठ जाता हूँ, ये अच्छा है। महाराज जी ये लगा दो जरा, इसमें थोड़ा आवाज़ आपका जाएगा महाराज। बस महाराज जी, पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय दिया है, घड़ी दो घड़ी हरि नाम के लिए महाराज जी। तो महाराज जी मैं आपको काफ़ी समय से ब्रज में देख रहा हूँ। महाराज कितना समय हो गया ब्रज में, ये बताइए पहले आप। अभी राधा के पास से, आप लोग का के पास से, साधु गुरु महात्मा के पास से 29 साल चल रहा है। 29 साल चल रहे हैं। हाँ महाराज जी, मैंने 1995 में आए थे। अच्छा, गुरुजी और भी जितना बाबा लोग कह भाई ब्रज में बास करो, भजन हो भाले मत हो, भजन हो भाले मत हो, ब्रज में पड़ा रहो। तो गुरुजी का आज्ञा, साधु संतों का आज्ञा से, आप लोग का आशीर्वाद से पड़ा है। इतना तो भजन कुछ नहीं कर पाता है, खाता है सोता है। ऐसा देखते देखते 29 साल चल रहा है अभी। पड़ा है। 29 साल हो गया महाराज जी रहते। लेकिन शुरुआत में जी मेरे पता नहीं पिछला जन्म में क्या कर्म किया ठाकुर जी जाने। तो जब आए थे तब मैं सोचा भाई ये लोग ब्रजवासी है, भगवान श्री कृष्ण का भक्त है,
कन्हैया का प्रेमी है भगत, तो कैसे ये लोग भगवान का भजन करता है, क्या खाता है, क्या करता है, जानने के लिए सीखने फिर गांव में रहा, देहात में। अच्छा, पहले गांव में रही महाराज जी। मेरे गुरु जी भी गांव में थे मंदिर में। जी। तो फिर देखा सुबह शाम कीर्तन करे सब, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर एक पंडित चैतन्य चैतामृत बाचे सुबह न शाम को बाचे, और मेरे गुरुजी सुबह श्रीमद् भागवत बाजते थे और माइक रेडियो सब थे, सुबह शाम कीर्तन करते थे। मेरे बढ़िया मन लग गया। लेकिन उस टाइम हिंदी नहीं जानते बिल्कुल। अच्छा, उस समय हिंदी नहीं आती थी आपको? बिल्कुल, ऐसा समझ जाते लेकिन बोल नहीं पाते बिल्कुल। और माता लोग सुबह सुबह ये द्वादशी दिन में सीधा देने आवे मंदिर में, तो कोई के माखन ले आते। और गुरुजी मुझे छाछ माठा लेने भेज देते, जाओ मैया का घर छाछ मिलेगा, माठा ले आओ, दही वगैरह। तो दही भी ले आते, किसी घर से छाछ लेते आते। तो धीरे धीरे मुझे फिर बढ़िया लगी। और मुझे बहुत ऐसे माखन, तो कन्हैया माखन खाते थे, कितना मुलायम, कितना अच्छा। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा है। और माता लोग का भाव, कीर्तन फीर्तन करे, सुबह शाम आवे, फिर धीरे धीरे फिर मन लग गया। फिर मेरे गुरुजी तो बंगाली थे, गुरुजी हिंदी भी जाने। फिर धीरे धीरे हिंदी किताब खरीद के, बांग्ला हिंदी टीचर, उसमें हिंदी भी है बांग्ला भी है। तो धीरे धीरे अक्षर पहचान किया। तो धीरे धीरे फिर पढ़ने सीख गया। फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत लिखने का अभ्यास किया। तो अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा लिख लेता है, लेकिन बोलना तो ऐसा ही बोल लेता है, लेकिन थोड़ा सा गलती सलती हो जाता है। अभी भी गलती कि स्कूल में तो नहीं पढ़ा, जी जी, तो अभी भी शुद्ध नहीं होता है, थोड़ा गलती हो जाता है, लेकिन ऐसा काम चल जाता है। जी। ऐसा करके ठाकुर जी की कृपा से 29 साल चल रहे। तो पढ़ा है साधु महात्मा बोला ब्रजों के बाहर मत जाए, तो ऐसे पढ़ा है। नहीं तो इतना दिन ऑल इंडिया में पता नहीं कितना तीर्थ कर लेते, कितना घूम लेते, कोई पता नहीं। फिर भी मन ना माने। इलाहाबाद, चित्रकूट, नैमिषारण्य, नासिक, अमरनाथ भी, अभी हरिद्वार, ऋषिकेश घूमे आई जे। लगा। हाँ, लेकिन मैं भी सोचा भाई राम अवतार में भगवान उधर अयोध्या चित्रकूट में वनवास में थे जी। तो अभी जवान है जी। उसमें भी भगवान राम अवतार में लीला किया त्रेता युग में, तो दर्शन करना चाहिए। मैं चले अभी फिर मन ना मानी, पढ़ के मैं दिया चित्रकूट, पढ़ के मैं दिया उधर नैमिषारण्य अयोध्या सब सूर्य में तो दर्शन कर आई। नहीं तो ब्रज में ज़्यादातर ब्रज में निवास किया। लेकिन अभी कोई भी बाहर जाए, बंगाल में भी 1-2 बार गया, जगन्नाथपुरी हमारा माया नवद्वीप धाम, लेकिन अभी उधर ज़्यादा मन नहीं लगता है। कि और इधर ज़्यादा दिन रहा। उधर क्या है, जीव हत्या होता है, मछली फसली जीव हत्या मंडी में, तो देख के थोड़ा मन खराब हो जाता है। कोई बास आवे, होटल वगैरह है, आमिष का होटल, तो फिर मैं ब्रज में बढ़िया है, फिर मन नहीं लगता, फिर मैं चल वृंदावन। तो ठाकुर जी की बात से पढ़ा है, इतना तो भजन नहीं कर पाता है। अरे महाराज जी काफ़ी कर रहे हो आप, संत हैं महाराज जी। तो प्रसादी वगैरह अपने हाथ से ही स्वयं ही बनाते हैं? हाँ, कभी बनावे, कभी मन करे नक्षत्र में कभी चले जाए, नहीं तो बना ले। लेकिन ज़्यादातर मुझे अपना हाथ से बनाने का ज़्यादा आनंद आता है। माधुकरी भी इतना पसंद नहीं आता है, भंडारा भी इतना पसंद ना आवे, लेकिन कभी कभी पैसा के लालच में कभी चले जाता है। पैसे का 10, 20, 40, 50 रुपया मिल जाए, उसी तरह सब्जी फब्जी उमड़ ले आवे। पहले सब्जी भी भिक्षा कर लेते बरसाना में, बाद में देखता बहुत माता लोग सब्जी भिक्षा करें, फिर मन ना करें। और भंडारा में नौता मिल जाता है, निमंत्रण, तो 10, 20, 50, 100 रुपया तो मिल ही जाता है, उन्हीं से आप तो उसी से सब्जी ले आते हैं। और आटा तेल वगैरह गांव से आटा तेल वगैरह मांग के ले आता हूँ, चावल वगैरह। लेकिन थोड़ा सब्जी के थोड़ा परेशानी होता है, हरी सब्जी के। अच्छा, हरी सब्जी का थोड़ा परेशानी रहता है। ठीक है महाराज जी। और लकड़ी है, लकड़ी भी कभी मांग के ले आता हूँ, काटना फंडा, हीटर है, एक छोटा सा सिलेंडर है, जब जैसा ऐसा चल जाता है। क्या तो महाराज समय जी बिताना, आपको ब्रज में 29 साल हो गए। महाराज जी ब्रज के प्रति कोई ऐसी अनुभूति हुई है आपको भगवान के प्रति? भगवान के धाम है, भगवान इसमें खेला कूदा, लीला किया, रासलीला किया, गैया चढ़ाई,
सब कुछ। और हमारा बताया जी। सारे विश्व में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, और भारत में हमारा सिर्फ वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। और वृंदावन जो पंचकोशीय वृंदावन है, जी। ये संग भगवान का शरीर है कि हमारा 84 कोश जो है जी। वृंदावन सब भगवान का साक्षात स्वरूप है, दह है। और शास्त्र में बताया जो इसी वृंदावन में रह के कीड़ा मकड़ी कीट पतंग अगर शरीर त्याग दे तो वैकुंठ में जाता है। अच्छा। और हमारा वृंदावन महिमामृत में यह स्वामी प्रबोधानंद सरस्वती पाठ लिखा है वृंदावन महिमा में, जी। चाहे कोई लेडीज वेश्यावृत्ति करके भी खावें फिर भी व्रत छोड़ के मत जाए। किसी का व्रत छोड़ के बाहर जाना चाहे, उसका चाहे हाथ पाम काट लो फिर भी उसका व्रत छोड़ के जाने मत दो। अच्छा महाराज। ऐसा वृंदावन की महिमा लिख दिया। और हाँ, हमारा साधु महात्मा लिखा है जब वो मोर बनाओ तो बनाओ वृंदावन में, चाहे बेल बनाओ, पशु बनाओ, बंदर बनाओ, कुछ भी बनाओ। और क्या चाहे भिक्षुक बनो, तो हम है भगवान मुझे भिखारी बनाओ तो वृंदावन में बनाओ। चाहे चोर बने, कुछ भी बने, तो वृंदावन का इतना महिमा दिया कोई ठिकाना नहीं। चाहे भिक्षा करके खाना तो वृंदावन में भिखारी बने, कुछ भी करे तो वृंदावन छोड़ के बाहर जाने नहीं बोला है। एक महात्मा बहुत भजन कीर्तन करते थे, तो वृंदावन में एक आश्रम में रुका था। तो महंता जी उसका कीर्तन में बहुत खुश हुआ। उसका सालग्राम भगवान थे, तो बहुत महात्मा क्या करता है, अपना सालग्राम सेवा पूजा करके अपना कुटी पे आसन पे फिर मंदिर में धोरे आवे। यही करते हैं महाराज। तो वो जाना चाहता बाहर का, वो महात्मा है। जब महाराज जी मुझे आज्ञा है मैं जाऊँ, आज्ञा दीजिए। अरे भाई अभी बालभोग हुआ है, सुबह बालभोग का टाइम, ठाकुर जी का बालभोग हो गया मंदिर में। दोपहर राजभोग करके जाना 12 बजे पीछे। फिर राजभोग हो गया, ठाकुर जी शरण हो गया। अरे भाई अभी ठाकुर जी को प्रसाद पाया नहीं, विश्राम करने दो, 4 बजे पीछे जाना उत्थान के बाद। फिर 4 बजे फिर महाराज जी आज्ञा दीजिए। आज नहीं, शाम को आज लेट हो गया, आज रात को रुक जाओ, आज रात को रुक जाइए, कल सुबह भी चले जाना, अभी रात हो जाएगा, आपका लेट हो जाएगा। ऐसा करके मतलब उसी महात्मा को ब्रज में रखने के लिए बहुत भीतर की भाव थी, उसको जाने नहीं देगा। जैसे हमारा किसी भैया बहन यार दोस्तों से प्रेम हो जाए, अपना घर गृहस्थी में भी भाई साहब कि जीजा जी आज रुक जाइए, कल जाना, कि मामा जी आज रुक जाइए, ज़्यादा प्रेम हो तो उसको जाने का विदा देने का मन ना करे। माँ अपना बेटे को भी जाने और 2-4 दिन रुक जाते बढ़िया होते। लेकिन भगवान ने ऐसा माया रचा दिया, अपना कर्तव्य में जाना पड़ता है। जब भाई बाल बच्चा है, उसका पढ़ाई है, नहीं जाता रसोई कौन बना देगा, अपना ड्यूटी है, कुछ बोलेगा। तो उसी महात्मा को जाने नहीं दिया, उसका सालग्राम भगवान थे। तो वह महात्मा क्या किया, उसमें एक चिड़िया घुसा दिया। उसी जो बटुआ थे, बहुत महात्मा लोग एक छोटा सा पीतल का ऐसा बटुआ रखता है, उसमें ऊपर छेद है, उसमें सालग्राम भगवान रखता है, फिर उसको बंद कर देता है, ऊपर भी छेद है, हवा लग जाए सालग्राम भगवान को। तो महंता जी बहुत चतुर है, उसमें कोई पता नहीं कैसे चिड़िया लेके उसमें घुसा के उसको दे दिया। जब विदा हुआ होते समय जाए के फिर जमुना जी नहाने गया थोड़ के, और जब सालग्राम भगवान को पूजन करने चाहे उड़ गया। तो जाके देखा मैं तो सालग्राम भगवान चिड़िया बन कर गया और रोने लग गया। फिर दोबारा आश्रम पे गया, महाराज जी मेरे सालग्राम भगवान चिड़िया बन के उड़ गया, मैं अभी क्या करूं? अरे नहीं, तेरे सालग्राम तो मंदिर में है, वो तो चिड़िया थी। तो महाराज जी अब ऐसा क्यों किया? अरे तुमको वृंदावन में मेरे आश्रम में रहने के लिए, वृंदावन में वास करने के लिए मैं ऐसा लीला किया, तेरे सालग्राम उसमें निकाल के मैंने चिड़िया घुसा दिया। अच्छा महाराज जी आप इतना दया किया मुझे वृंदावन बसाने के लिए, वृंदावन रहने के लिए इतना दया किया, ठीक है आज से मैं वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा बाहर। तो उसी महात्मा और वृंदावन छोड़ के नहीं गया, जब वृंदावन बसाने के लिए रहने के लिए इतना मुझे कोशिश किया। तो महाराज जी जब आप ब्रज में आए थे तब कितनी उम्र थी? लगभग 30 साल तो आपको यहाँ पे हो गए? नहीं, वो तो कम से कम 22-23 इतना होगा। अच्छा, उस समय 20-22 साल थी। तो महाराज जी फिर
वो भी एक जवानी रहती है 20-22 हाँ साल, पक्का जवान थे। पक्की जवानी रहती। तो उस समय माता पिता भाई बहन किसी ने रोका नहीं कि भैया क्यों संन्यास लेने जा रहे हो? ना मैं तो उस टाइम कॉलेज में पढ़ाई करते थे। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ ना महाराज जी। सिर्फ मैं वो उस टाइम कॉलेज में पढ़ाई करते थे। जी तो कॉलेज में पढ़ाई करते करते मेरे अचानक एक लड़का कॉलेज का जो क्लासमेट जी एक्सीडेंट हो गया, अचानक मर गया। अच्छा। और उस टाइम हिंदू मुसलमान सब लड़का तो कॉलेज में पढ़ाई करे, और कॉलेज के पास में एक मस्जिद भी थे, जुम्मा मस्जिद थे। तो जो मुसलमान हमारा यह है प्रोफेसर है, लड़का लोग भी नमाज़ पढ़ने जाते। तो भाई हम हिंदू है, वो लोग भी नमाज पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में नमाज़ पढ़ भी जाए। रोज़ाना ना जाए तो शुक्रवार उसका नमाज जरूर जाता है। तो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा तो मन में बहुत इच्छा है, कामना वासना, जहाँ हम पढ़ाई करके नौकरी करेगा, पैसा धंधा करेगा, माता पिता को सेवा करेगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत इच्छा है। लेकिन अचानक ऐसा मैं मर जाऊँ तो क्या होगा? भगवान का तो कुछ नहीं किया। जो भगवान हमारा सृष्टि करता है, दुनिया में भेजा, उसको तो हम कुछ नहीं करता है, चाहे हम पढ़ाई करें। तो और क्या करना है हम तो जानता भी नहीं। करना तो पीछे की, लेकिन पहले तो जानना चाहिए क्या करना है। तो जानने के लिए, सीखने के लिए उधर एक सत्संग हुआ था हमारा इस्कॉन से। इस्कॉन मंदिर से विदेश से आए थे, बहुत विदेशी आए थे, कोई जर्मन, स्पेनिश, रशिया, अमेरिका। तो कथा प्रवचन सुनने गया तो 2-4 किताब गीता 2-4 किताब मैंने खरीद करके ले आई। तो कॉलेज में भी पढ़ाई करते थे, किताब में भी पढ़ते थे गीता वगैरह। तो गीता पढ़ते पढ़ते फिर वो लोग इस्कॉन का जो डिवोटी थे, भगत थे, वो लोग के साथ संबंध फिर हो गया। फिर मैंने बोला आपका मंदिर में जा सकता है, रह सकता है? हाँ आप आ सकता है, रह सकता है। फिर धीरे धीरे मैं कॉलेज पढ़ाई करते करते इस्कॉन मंदिर में ज्वाइन कर किया। घर से बहुत दूर, कम से 500-600 रुपया लगे बस में। और घर में माता भैया बहन का किसी को मालूम नहीं थे जे ये पढ़ाई छोड़ के चलेगा। बाद में मैंने चिट्ठी भेजा, लेटर भेजा। उस टाइम मोबाइल नहीं थी जो मैं ऐसा फलाना जगह पे हो, नहीं तो माता जी बहुत चिंता करेगा। बाद में मैं लेटर भेज दिया, चिट्ठी भेज दिया। तो बाद में सोचा वो तो पढ़ाई छोड़ के मंदिर चलेगा। फिर मंदिर में मुझे बासन मांजने सेवा लगा दिया, झाड़ू फाड़ू। फिर मुझे अच्छी ना लगी। मैं कॉलेज में पढ़ाई करते थे और घर में रहते, अब मैं यही काम करूं, झाड़ू लगा बासन मांजूं, मन में थोड़ा अच्छी नहीं लगते। फिर साधु महात्मा समझाते, ये भगवान का मंदिर है, भगवान का मंदिर में झाड़ू लगाना बहुत पुण्य है। ठाकुर जी का मंदिर में झाड़ू लगाना ये सब भगवान का काम है, ऐसा समझाते। फिर समझ जाते जो बात सही है, ये भगवान का मंदिर है। हम जो करता है ठाकुर जी के लिए करता है। ठाकुर जी के लिए रसोई बनाना, ठाकुर जी के लिए बाज़ार जाना, सब्जी करना, गैया रखना, फूल तुलसी पौधा लगाना, कि ये ठाकुर जी सभा में लगेगा। फूल होगा, ठाकुर जी को फूल चढ़ाएगा, माला बनाएंगे। सब्जी होगा, ठाकुर जी को रसोई बना के भोग लाएंगे। ये है कृष्ण सेवा, कृष्ण पूजा के लिए हमारा ठाकुर जी के लिए करता है। फिर धीरे धीरे अज्ञान नाश हो जाते, जब बात सही है। हम जो घर में करता है माता पिता के लिए, अपना पेट के लिए करता है। मेरा माँ खावे, बाबा खावे, मेरे पति खाएगा, पत्नी खाएगा, घरवाली बाल बच्चा खाएगा, इसलिए हम रसोई बनावे। लेकिन मंदिर में साधु महात्मा रसोई बनावे, जो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, बाद में हम प्रसाद पाएंगे। तो ये है कृष्ण कर्म। ऐसा समझाते बुझाते तो फिर समझ जाते तो ना बात सही है। ये एक ही काम है, एक माता लोग रसोई बनावे और समझिए 2 लेडीज़ रसोई बनावे। एक भगवान का भक्ता नहीं है, एक भगवान का भक्तानी नहीं। एक चिंता कर रहे हैं साफ सफाई, दोनों चूल्हा चौका लगा के रसोई बनावे, नहा धो के। लेकिन दोनों का भावना अलग अलग है। वो बनाता है मेरे पति है, बाल बच्चा है, इसके लिए। और एक बनाता है भगवान के लिए, जब पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, बाद में हम पति पत्नी बाल बच्चा सब हम प्रसाद पाएंगे। दोनों का भाव अलग अलग रहता है, लेकिन क्रम एक ही है। कर्म एक ही है। तो विशेष करके जानने के लिए, सीखने के लिए मैंने घर छोड़ा। जी मैं बाबा जी बनूंगा, सन्यासी बनूंगा, इसलिए मैं घर नहीं छोड़ा। फिर जब से उधर से धीरे धीरे वृंदावन आया, फिर बाबा लोग क्या भजन करता है, फिर इसी लाइन में घुसा। जब तक किसी आश्रम में नहीं लोगे, आपको कुछ नहीं सिखाएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, जो अंदर का बात नहीं बताएंगे। हाँ, बाहर से बोलेगा ठीक है बेटा भजन करो, इतना ही, लेकिन भीतर का जो बात है वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएगा। फिर धीरे धीरे
बाबा जी लाइन में घुसा, फिर दीक्षा लिया दोबारा, फिर उधर गुरु अलग थे। इसको महाराज जी आपका जीवन आपके जो दोस्त था उसके एक्सीडेंट ने बदला है फिर तो। हाँ, और क्या। उसके बाद भी आपके मन में आया भगवान का नाम लूँ मैं, क्योंकि अभी मेरी मृत्यु हो जाए और मैं इतनी उम्र हो गई मेरी, और उसके बाद मैंने भगवत नाम लिया तो व्यर्थ है जीवन। और क्या। उसके बाद जीवन बदला है महाराज जी। और मैंने पहले मेरे जीवन बदला गीता पढ़ने से। उसके बाद ही तो पढ़ी है ना महाराज जी गीता। हाँ। उसके बाद पहला वाक्य वही था। हाँ ना, मैं जब क्लास 8 में थे, कॉलेज से पहले, मेरे एक चाचा का भैया और साल में एक बार गीता पढ़ते थे, एक बार। अच्छा, साल में एक बार। और जब दीपावली अन्नकूट होता है, हमारा जो गैया भैंस जा रहा था ग्वाल का घर में अंदर, तो मैंने उससे मंगाई। गीता पढ़ने के बाद मेरे बिल्कुल दिमाग बदल गया। गीता में बड़ा भगवान जो जन्म लिया, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यु सोचो, जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है। और फिर जो मृत्यु हो गया, मर गया, फिर दोबारा जन्म निश्चित है। उसमें भी ऐसा दिमाग में सोचा, अच्छा मैं 10 क्लास बढ़िया ढंग से पास किया, कि मास्टर डिग्री कंप्लीट किया बढ़िया ढंग से, बढ़िया शादी किया, बढ़िया घर लिया है, बाल बच्चा हुआ, शादी करा, सब कुछ बढ़िया हुआ। फिर मैंने बुढ़ा हो गया, बढ़िया ढंग से मर गया, फिर मर गया, कोई बीमारी नहीं, मर गया, फिर जन्म होगा। यही मैं सोचते रहते, इसी में घूमते रहते। तो कहाँ जाने से जन्म मृत्यु नहीं होगा। तो गीता में भी बाद में 15 अध्याय में ऐसा बोला, जो मेरा एक धाम है, न तद्भा स्वयते सूर्य न शशांक न पावक, जो मेरा एक धाम है, उसमें न चंद्र सूरज का प्रकाश से प्रकाशित नहीं, भगवान का ज्योति से प्रकाशमान है। उसी धाम में, मेरे धाम में जो कोई आता है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो भगवान के धाम जाने से किसका जन्म मृत्यु नहीं है, उसका जड़ा बेदी भूख प्यास कुछ नहीं सताएगा। तो भगवान गीता में सब कुछ बोल दिया। और हमारा उधर बंगाल में बहुत देवता देवी का उपासक है, बहुत मत पंथ है उधर, कोई रामकृष्ण उपासक, कोई कुछ। तो जिसका ज्ञान है नहीं, जो भगवान कौन है, तो विभ्रांत हो जाएगा, भाई मैं कौन सी रास्ता में जाऊँ। हो जाएगा। तो गीता में लास्ट में भी बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तुम सब कुछ त्याग करके केवल मेरा शरण में आ जाओ। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके बोलता हूँ, मेरा जो भक्त है उसका कोई विनाश नहीं, उसका समस्त पाप से मैं रक्षा करता बचाता हूँ। और भगवान फिर बोला अर्जुन को, गुप्त से गुप्त बात, गोपनीय से गोपनीय बात, तो तुम केवल मन मना भव मत भक्तो मत जाजीमंग नमस्कुरु, तुम केवल मेरा भक्त बनो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला, जब ये विराट रूप दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, बाद में अर्जुन को विश्वास हुआ जो कृष्ण साधारण मनुष्य है नहीं, मैं जैसा सोचता भुआ का लड़का फलाना का लड़का, ये साधारण इंसान नहीं, स्वयं साक्षात भगवान है। और फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण अगर तुम साक्षात भगवान हो तो असली रूप तुम मुझे दर्शन करो, तब मैं विश्वास करूंगा। तब भगवान विराट रूप दिखाए। फिर बोला तुम इसी जो हमारा नेत्र है, चर्म चक्षु है, इसी से तुम दर्शन नहीं कर पाएगा मुझे, तुमको दिव्य दान करता हो, तुम दर्शन करो। तब भगवान विराट रूप दिखाए, तब विश्वास हुआ। और देख के डर पाया गया अर्जुन, हे कृष्ण मैं डर पाता हूँ, तुम ये रूप त्याग करके पहला रूप उसी रूप आ जाओ। तो बाद में विश्वास हुआ जो कृष्ण साधारण मनुष्य साक्षात भगवान है। फिर बाद में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोला, अभी तुम क्या करेगा बता। हे कृष्ण आप जो कहोगे मैं उसे मान लेकिन पहले धनुष त्याग दिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये युद्ध में देखा मेरे बहुत ये रिश्तेदार वगैरह सब ये केवल ये राज्य सुख के लिए सब युद्ध करने आ गया, मामा फूफा चाचा साला संबंधी, और इस युद्ध में सब मर जाएगा, तो राज्य लेके मैं क्या करूँगा, इससे तो भिक्षा करके खाना मेरे अच्छा है। तो बाद में जब देखा जो कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है, बाद में आप जो कहोगे मैं पालन करूँगा। बाद में युद्ध किया, पहले नहीं किया। तो भगवान गीता में सब कुछ बोल दिया। और जो देवता का उपासना करे देवलोक प्राप्त होगा, जो शिव का उपासना करेगा शिवलोक, और जो ये ब्रह्मा जी का उपासना करेगा और ब्रह्मलोक जाएगा। तो भगवान गीता में सब कुछ बोल दिया। और जो मुझे बचेगा मुझे मिलेगा। तो और मैं आपको सच्ची बताता हूँ, हमारा उधर मुसलमान ज़्यादा है। हमारा उधर बहुत हिंदू उस टाइम ये नव मुस्लिम बन गया। आप अचंबा हो जाओगे
अच्छा। मेरे जन्म भी बांग्लादेश ईस्ट बंगाल थे। बहुत हिंदू मुसलमान बन गया और वाज महफिल करने लग गया। तो और मैं भी सोचा, और हम मेरे जितना ये थे प्राइमरी स्कूल में सब मुसलमान लड़का थे, मुसलमान मौलाना मुंशी थे। उसके बहुत स्कूल में समझाते पढ़ाते, अरे तुम्हारे हिंदू धर्म सही नहीं, मिट्टी का मूर्ति पूजा करे। अच्छा, ऐसा बोलते थे आप? और क्या, आपस में ये होते सत्संग होते, चर्चा होते। तुम्हारा हिंदू धर्म सही नहीं, देखो मिट्टी का दुर्गा मूर्ति बनावे, हमारा उधर तुम्हारा इधर तो आपका इधर ब्रज में इतना बड़ा बड़ा मूर्ति ना बनावे, मतलब दीवार में दुर्गा का मूर्ति बनावे, ऐसे पूजा करे। नौ दुर्गा में हमारा तो बड़ा बड़ा दुर्गा का प्रतिमा, माँ सरस्वती का, महिषासुर का बड़ा बड़ा मूर्ति बनावे, उसमें बहुत पैसा खर्चा करे। और हर गाँव में, हर सिटी पे, हर बाज़ार में उससे सब पैसा भी दे सरकार से, बड़ी धूमधाम से। अभी तो वर्तमान एक उधर बंगाल में, कोलकाता, सिलीगुड़ी में एक लाख, 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करते, बड़ा बड़ा पंडाल बना हुआ है, बिल्कुल देखने लायक। तो मुसलमान लड़का समझाते, तुम्हारा हिंदू धर्म सही नहीं, पेड़ का पूजा करे, जैसा हमारे हिंदू लोग पीपल पेड़ का पूजा करे, पानी दे, केला पूजा करे, पेड़ का पूजा करे कि पेड़ तुम्हारा भगवान है। ऐसे हमारा मजाक उड़ाते थे। हाँ, तो मैं भी सोचता हूँ, देखो हमारा वास्तव में हमारा हिंदू धर्म सही नहीं, पीपल पेड़ का पूजा करे और मिट्टी का मूर्ति बनावे, रंग फंग करके फिर पूजा करके फिर पानी में बहा दे 9 दिन बाद वास्तव में। और वो लोग बोले ये मुक्ति नहीं भागा सकता है, तो तुम्हारा क्या उपकार करेगा। तो धीरे धीरे मेरे भी अविश्वास हो गया, जो वास्तव में हमारा धर्म सही नहीं, इतना पैसा खर्चा करे, फिर पूजा फूजा करके फिर पानी में बहा दे, नाचना गाना करके पानी में बहा दे, क्या फ़ायदा। ऐसा करके मेरे विश्वास हट गया, जब वास्तव में इस्लाम धर्म सही है, अल्लाह एक निराकार, वो लोग किसी को नहीं मानता है। और मैं अली बेते से ये भी थोड़ा याद कर लिया था। अच्छा, जो मुसलमान अरबी का भाषा है। अच्छा, ये कर लिया था महाराज? हाँ, लेकिन बाद में गीता पढ़ने के बाद मेरे समस्त जितना भ्रम थे सब मिट गया गीता पढ़ने के बाद। नहीं तो बहुत हिंदू मुसलमान बन गया, कुरान हदीस पढ़ के दुनिया को समझावे उधर। ये तो कृपा रही आपके ऊपर कि आप इतनी आगे चले गए उस मुस्लिम धर्म की तरफ, फिर आपने गीता पढ़ी और उसके बाद यहाँ ब्रज में आ गए। तो ठाकुर जी ये मानना पड़े, ठाकुर जी राधा रानी का कृपा है, साधुगुरु वैष्णव की कृपा है, ब्रज में असली जगह पे ले आए। तो महाराज जी कह रहे साधु महात्मा जो कि गुरु जी क्या करता है, कौआ से हंस बनाता है। जो हम बचपन में माता पिता लोग बुरी खान पीन सिखाया, तो साधु महात्मा गुरु लोग क्या बोलता है, गुरु लोग कौआ जो बुरी खान पीन खाता है, चाहे चूहा मर गया फेंक दिया, वो चूहा खा जाता है कौआ उठा के। तो साधु महात्मा लोग गुरु लोग कौआ से हंस बनाता है, परमहंस राजहंस। जो राजहंस पानी और दूध मिला दे, पानी छोड़ के दूध पी लेता है, वो है राजहंस। तो परमहंस तो ये सब इतना दूर राधा ने ले आए, ये सब साधु गुरु महात्मा का सब कृपा है। और आप लोग का अब ब्रजवासिन का कृपा है, पढ़ा है, इतना दूर राधा रानी ले आए तो पढ़ा है। महाराज जी क्या जीवन थे जी, सच्चे कह रहा हूँ। हाँ महाराज जी, क्या जीवन थे। अभी मैं उसी जीवन याद करूँ जब वास्तव में हम क्या जीवन थे बचपन में, साला एकदम गंदगी जीवन। महाराज जी तो ठाकुर जी एकदम अपना बना के ले आए अपना पास। महाराज जी बस आपने काफ़ी समय दे दिया, एक थोड़ा सा प्रश्न जिज्ञासा है वो और पूछ लेता हूँ कि महाराज जी आपके साथ तो आपके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, बाद में आपने भगवत गीता पढ़ी, मुस्लिम धर्म की तरफ भी झुक गए, फिर आप इधर आ गए, तो आप पे प्रभु की कृपा हुई महाराज जी। महाराज जी कुछ ऐसे साधक हैं जो अभी नए हैं इस भगवत मार्ग पे, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहिए, कैसे भगवान की तरफ बढ़ें? जो क्योंकि आप जैसे भी महाराज जी बहुत होंगे और सब तो भागवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं, या सबके साथ तो एक्सीडेंट नहीं होता है, उनको महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। देखिए अपने घर में हमारा भी कह रहा है नाम बदल गया, काम बदल गया, समय समय पर भगवान भी बदल गया। देखिए नरसिंह भगवान जी ऐसा बढ़ दिया, वर्मा जी नरसिंह भगवान, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा भगवान।
तो हमारा नाम बदल गया, काम बदल गया, समय समय पर भगवान भी बदल गया। तो ऐसा है जो अभी नया आदमी है और जो पशु की तरह जीवन, वो हमारा जो जीवन थे पशु से भी अधम। हाँ महाराज जी। और जो शास्त्र में है, जो धर्म कर्म नहीं करता है, धर्महीन मनुष्य पशु ही समाना। जो ठाकुर जी का धर्म कर्म ईश्वर को नहीं मानता है, आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना, ना कुछ ये सदाचार है। ठाड़ो ठाड़ो पेशाब करना, ठाड़ो ठाड़ो जब मन कर बैठे खावे ठाड़ो खावे, कोई नियम कानून नहीं। जो जैसा हमारा मुनि ऋषि लोग लिख दिया कैसे आप बैठ के भजन करना चाहिए, बिना चप्पल उतार के भजन करना चाहिए, हाथ पांव धोए के भजन करना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए, शुद्धाचार, पेशाब करके 5000 टाटी करना, यह सदाचार। तो सदाचार पालन करने से अमर बाढ़। जैसा अभी ये हो गया बफर सिस्टम, ठाड़ा खाना, जूता पहन के खाना, कोई आचार विचार है नहीं। तो हमारा मुनि ऋषि लोग, भारत देश हमारा मुनि ऋषि का देश है। तो हमारा मुनि ऋषि लोग हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ किताब में लिख के गया, बहुत कष्ट करके लिख के गया। तो हम उसी ग्रंथ अध्ययन ना करें तो हम उसके पास ऋणी रह गया, कर्जा रह गया। और जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गंगा बिना तीर्थ। बाल बच्चा स्कूल में हम भर्ती ना करें, एडमिशन ना करावे तो कैसे ज्ञान होगा? छोटवा बड़वा गिनती 1 2 ABCD, तो इसलिए स्कूल में बाल बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तब गुरु बिना ज्ञान नहीं, गंगा बिना तीर्थ। तो गुरु बनाना जरूरी है। और दूसरी बात, कोई अगर मृत्यु को याद ना करे, मृत्यु को हर वक्त 24 घंटे याद करना चाहिए, नहीं तो वो आदमी बुरा खान पीन, बुरा कर्म, पाप कर्म ज़्यादा करेगा। सत्य बात है। वो क्या होना चाहिए, रावण जैसा मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं स्वर्ग का सीढ़ी बनाऊंगा, घमंडी बन जाएगा। हर वक्त मृत्यु को याद करना चाहिए। और दिन में एक बार कम से कम शमशान में, मरण घाट में जाना चाहिए। उसमें जाने से मृत्यु याद होगा। जब कोई मर जाता है तो अरे भाई ये फलाना मर गया, कि फलाना एक्सीडेंट होगा मर गया, पता नहीं मैं भी कब मर जाऊँ। तो मृत्यु को जो हर वक्त 24 घंटे याद करता है, वो पाप कर्म बुरा कर्म कम करेगा, बुरी खान पीन कम करेगा, और जो पैसा का सद्व्यवहार भी कम करेगा। और जो मेहनत करके ईमानदारी से हाथ पांव से पसीना उतार के मेहनत करके पैसा कमाई करता है, वो पैसा का मूल्य तो समझेगा। और जो बेईमानी का धन खावे, फ्री फाइन फटाफट। जब कोई बिजली बिल देता है, जब महीना में बिल आता है, मीटर लगा दिया तब पता लगा भाई इस महीने इतना बिल उठेगा। और जो बिल भरता है उसको पता पड़ेगा। और दूसरा जो अपने परिवार का सदस्य है उसका इतना मालूम नहीं पड़ेगा, चलाओ, फालतू भी चलाएगा। और जाते समय बटन भी बंद नहीं करेगा। इसलिए बहुत गेस्ट हाउस में लिख देता है जाते समय अपना लाइट बंद कर जाइए। तो जितना ज़रूरत है हमको समय का, संपत्ति का और अपना सामर्थ्य का, शक्ति का सद्व्यवहार करना चाहिए, भगवान खुश होता है। और दूसरी बात, हमारा बिराल है ना, बिल्ली है, बिल्ली अगर घूमे, कुत्ता आ जाए चढ़ के पैर में चढ़ जाएगा, बांदर भी चढ़ जाए डर के मारे। तो जब तक टाक नहीं खाता है, धक्का नहीं खाता है, विपत्ति ना आ जाए, कोई भगवान का ना भजन करे, ना मंदिर में जाए, ना साधु संतों पास जाए। जब विपत्ति आ जाए, हरी बीमारी, मर्डर केस, फैलाना, दुख सुख, पैसा भी काम ना करे, तब मंदिर में जाएगा, हाथ जोड़ेगा ठाकुर जी के, और साधु संतों पास जाएगा, महाराज जी बाबा ऐसा ऐसा हमारा विपत्ति है। तो जब विपत्ति तब ठाकुर जी को याद करता है। हमारा उधर एक बार खड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुआ था, चैत बैसाख में, जेठ महीने में एक बार धान लगा था उधर बंगाल में। सेलों में बोर्डिंग में हवा निकलता, पानी नहीं, कोई लोन लेके धान लगा। अभी इतना दिमाग जैसे मैं मर जाऊंगा, अभी मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा, इतना पानी नहीं थे, कुआं में पानी नहीं थे, नदी तालाब सब सूख गया। बैसाख जेठ महीने के बाद खड़ा हो गया। मुसलमान लोग धूप में नमाज पढ़ने लग गया, हिंदू लोग पानी मांगने लग गया, पूजा करने लगे, है भगवान पानी बरसा, पानी दो। कुआं में पानी सूख गया। उस टाइम में 12-13 साल इतना उम्र थी। मुसलमान लोग मैदान में नमाज पढ़ने लग गया पानी के ऊपर। तो भगवान को तब याद करता है जब पैसा भी काम ना करे, शरीर का बल काम ना करे, मनोबल, धनबल, जनबल सब बेकार, कुछ काम ना करे, तब है भगवान तुम बिना मेरा कोई है नहीं, कर हारे को हरि नाम। लेकिन मृत्यु को याद करना चाहिए।
जो इंसान मृत्यु को याद करता, भाई मुझे मरना है, पता नहीं कब मर जाओ, तो बुरा कर्म ना करो, किसी को दुख ना दो, किसी को नहीं सताऊंगा। आज मेरे दिन, आज मैं सवेरे उठा, जब पूरा दिन किसी को बुरा बात ना करो, किसी से धोखा ना करो, हे भगवान मैं पूरा दिन अच्छा जाए। हमारा उधर बांग्ला भाषा में एक कविता है, सकाले उठिया आमी मने मने बोली, सारा दिन आमी जेन भालोभावे चली, आदेश करें जा मोर गुरुजने, आमी जेन सेई काज करी भालो मने। उसका अर्थ है सवेरे जाग के, उसी एक पेट है, कविता है, हम पढ़ा स्कूल में। मैं सकाले उठी आमी मने मने बोली, सारा दिन आमी जेन भालो है चली, पूरा दिन भर जेन मैं अच्छा से मैं चलूँ, और जो मेरे आज्ञा करे माता पिता अपना गुरुजन, वो आदेश में पालन करूँ। बहुत अच्छी कविता। तो मृत्यु को याद करना चाहिए, और आज ही मेरे लास्ट दिन है, आज ही मेरे लास्ट दिन है। किसी हमको मेहनत किया, मजदूरी, उसी दिन उसका तुरंत पैसा दे देना चाहिए। कल दूंगा, परसों दूंगा, ऐसा नहीं रखना चाहिए। बेईमानी नहीं, उसका पसीना सुखाने से पहले ही दे देना चाहिए। पता नहीं हम अभी मर जाए तो कर्जा रह जाएगा, और मेरे घर वाले दे ना दे, मेरे बेटा बहू दे ना दे, क्या पता। बाई चांस उसको नहीं दिया तो उसके पास तो मैं कर्जा रह जाऊंगा ना। तो किसी का हम कर्जा लेना पड़ता है, इमरजेंसी, धार उधार, लेकिन तुरंत पैसा आ जाए तुरंत चुका देना चाहिए। नहीं तो बाई चांस मरते समय अगर याद आ जाए तो अपना बाल बच्चों को बोल के जाना चाहिए, भाई फलाना पास में ऐसा कर्जा है, नहीं तो उसे कर्जा चुकाने के फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो मेन बात है, मृत्यु को याद करना चाहिए, और शमशान में जरूर दिन में एक बार जाना चाहिए। उसमें हिंदू मुसलमान, धनी गरीब, भंगी चामच सब बराबर, उसमें कितना भी राजा महाराजा, मैं और मेरा करते करते राख का ढेर बन गया। तो हर बार मृत्यु को याद करना चाहिए, जब पता नहीं मेरे कब काल आ जाए, काल का गाल में सब फंस गया, काल का गाल में सब चला गया। हम और क्या है, हम तो और भगवान स्वयं शिक्षा दिया, जब राम अवतार में बाली को छिप के मारा, राम अवतार में, तब मुझे कृष्ण अवतार में वो जो बैत छिप के मारा था पाम में, तब मुझे इसी अवतार में मुझे मारा। तो तुम लोग भी सावधान हो जाओ, तुम लोग भी सावधान हो जाओ। लेकिन जीव बदला लेने के लिए जन्म लेता है। हम कितना भी, जैसा अभी ये हो गया सीसीटीवी हो गया, कितना भी छिप के काम करे, रूम में, बाथरूम में, लेटरिन में, हर जगह सीसी कैमरा टीवी लगा दिया जाए, सब पकड़ जाएगा। तब भगवान का ऐसा सीसीटीवी है। हमारा दोनों साइड में दो क्या बोलता है, चित्रगुप्त दूत है, पाप पुण्य लिखता है। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, सबके रहते हैं। हम कितना दान पुण्य करता है, बुरा कर्म अच्छा कर्म, 10 दिशा, चंद्रमा, सूरजनारायण भगवान सब गवाही देगा, सब गवाही देते हैं। 10 दिशा सब, जाओगे कहाँ? भागने का कोई उपाय है नहीं, कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण पीछे है, और भगवान श्री कृष्ण का ऊपर चतुर कोई है नहीं, और वो है गॉड हेड। जितना अवतार है सबका हेड मास्टर, हेड गॉड है। जैसा स्कूल में हेड मास्टर है, तो कृष्ण का सबसे हेड अवतार, उसका ऊपर बड़ा भगवान और बड़ा चतुर कोई दुनिया में है नहीं। लेकिन इंसान हम उससे और ज़्यादा चतुराई करना चाहता है। कह रहा चाहे लाखों करोड़ चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। चाहे लाखों चतुराई करे, जो कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। और ठाकुर जी को ऊपर चतुराई कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता महाराज जी। सच कह रहे हो? नहीं, सत्य बात। ये देखिए, बड़ा बड़ा पैसा वाला आदमी और साधु संत आश्रम में सीसीटीवी लगा दिया। अभी जमाना बदल गया, मोबाइल नहीं थे, मोबाइल हो गया। पुलिस लोग कैसे कैसे मर्डर हो गया, कैसे कैसे आज हो 10 साल बाद पकड़ लेता है। कितना भी झूठ बोला है, 10 साल बाद 20 साल बाद पकड़ लेता है आसामी को। जाएगो कहाँ? जाने का कोई उपाय है नहीं। तो इसलिए हमारा साधु समाज बोलता है साधु सावधान। हमारा बंगाली साधु महात्मा लोग जब पंकज होता है, साधु सावधान फिर करो अवधान, तो हर वक्त साधु महात्मा लोग सावधान कर देता है। हम अभी रोड में चले, बाईपास में कितना वाहन आते जाते रहते, नेक इधर उधर हो गया, तुरंत एक्सीडेंट, क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए साधु महात्मा लोग, साधु लोग, गुरु लोग, शास्त्रों, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद में जो लिखा है, साधु महात्मा जो बोलता है और जो गुरु, जो हमारा गुरु जी बोलता है, ये तीन, गुरु जी की बात, साधु संतों की बात और शास्त्र की बात, ये तीन एक करके हमको चलना पड़ेगा।
तो इस दुनिया में सुख शांति मिलेगा, आखिरी मरने के बाद भी सुख शांति मिलेगा। और अपना मन मर्जी खाया पिया चला घुमा, ना इस दुनिया में सुख शांति मिलेगा ना मरने के बाद सुख शांति मिलेगा। और कह रहा मन माने ते 3 गए, धन धर्म और वंश, और नहीं माने तो देख लो रावण कौरव कंस। तो मन माने नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जाता तो अपना मन मर्जी खाता पीता है घूमता है, तो लास्ट में उसका फल भोगना पड़ता है। एक महात्मा जटा है, खूब गांजा पीते थे। तो एक दिन मैंने गया, अभी उम्र ज़्यादा हो गया, अभी खट्टे में बैठा रहता कि भाई मैं थोड़ी सी पैदल चलो, भारी सांस चले, बैठा रहो तो दिक्कत नहीं, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल क्या मजा लगा तुम, साजा लगा कौन? हाँ? हम अपना कर्म का दोष में हम मरता है, और ठाकुर जी को दोष लगावे, ठाकुर जी को दोष लगा। भगवान में जैसा भगवान किसी को कभी बुरा करना नहीं चाहता है, और इसलिए और इस दुनिया में अच्छा बुरा खट्टा नमकीन तीखा सब तरह दिया, करेला दिया, आम दिया, फिर भगवान ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, साधु महात्मा दिया, माता पिता दिया, गुरु दिया। भाई ये मिर्ची है, ये तीखा है, खाएगा तो तीखा लगेगा, ये करेला है, खावे तो कड़वी लगेगा। तो इसमें ज्ञान दिया, माता पिता भी बोल देता है बेटा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो इसमें माता पिता कह रहे, माता पिता सबसे बड़ा गुरु हमारा बरसना में लिख दिया। माता पिता हमारा पहला गुरु है, पहला गुरु। हाँ, फिर बाद में और जो हमारा परमार्थिक गुरु, फिर लगता पता। माता पिता बस सब ज्ञान नहीं मिलता है। हाँ, अगर माता पिता भी गुरु बनाया, परमार्थिक गुरु बनाए, उससे भी बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। और कह रहा गुरु करो कोटि कोटि, चला ना बना एक भी, हमारा बांग्ला भाषा में कह किसी पास कुछ ज्ञान मिल गया वो हमारा गुरु है, चाहे उम्र से छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी से ज्ञान मिल तो सबसे सीखो, तो छोटा बन के रहो। जो सब मेरा गुरु है, मैं सबका चला हूँ, वो तो बहुत कुछ सीख पाएगा। वो जो ज़्यादा घमंडी है वो इतना नहीं सीख पाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण को ये नृत्य करने सिखाए थे, तोष सोखा, जो ग्वाल बाल में तोष थे उधर तोष गांव में। तो कह रहा कन्हैया को नृत्य करना मैं सिखाऊंगा, मैं बनूंगा कन्हैया का गुरु। और मधुमंगल है पंडित का लड़का, बामन का लड़का, वो कह रहा है सारे मैं हूँ बामन का लड़का, मैं बामन लड़का हो तो तुम सिखाए, तुम बनेगा कन्हैया गुरु, मैं बनूंगा गुरु कन्हैया का गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण तो कह रहे भाई तुम आपस में मत लड़ो, सब तुम लोग सब मेरा गुरु है, मैं तुमको सबका मैं चला हो। तो हम तो ज़्यादातर गुरु बनना चाहे, चला कोई नहीं बनना चाहे। यही सत्य है। और कृष्ण बंदे जगत गुरु। हाँ, कृष्ण है जगत गुरु, जगत के गुरु कृष्ण। तब भगवान देखिए वास्तव में अचंभा है जाए, भगवान खुद स्वयं भगवान होते हुए अर्जुन का रथ का सारथी बना, सारथी बने, और नंद बाबा का चप्पल जूता माथे में लेके घुमा। भगवान ने लीला किया, माता पिता का आज्ञा पालन करे, गुरु बनाया, विद्यालय में पढ़ा, सांदीपनि मुनि के पास गुरु जी का सेवा किया, खुद गुरु बनाया। कोई इंसान आदमी बोलता है अरे बाबा मेरा गुरु तो भगवान, तुम डायरेक्ट सीधा भगवान के पास जा सकता है, भगवान के पास बात बोल सकता है। हमारा गुरु जी साक्षात बात करता है, माता पिता बात बोलता है। अभी हमको भूख लग गया, मम्मी मुझे भूख लग गया, ठीक है बेटा मैं रुक जा, अभी रसोई बना देता हूँ, तुम सीधा भगवान से बोलो। साधु महात्मा गुरु जी हमसे बोलते ये है चलती फिरती भगवान। जितना जीव है ये चलती फिरती भगवान। भगवान हर जगह में है, लेकिन भगवान हमारे साथ बात नहीं करता है, उसका दिखाई नहीं देता है, हम उसका देख नहीं पाता है। लेकिन भगवान हमको दर्शन करता है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाता है, उससे बात नहीं कर पाता है। और उससे बात कर पाते ना जाने आदमी क्या कर देते, किसी का भेष मरवा दिया, किसी का पोती मरवा दिया, किसी का बाल बच्चा मरा दिया, किसी का फसल बिगाड़ दिया, तो ना जाने क्या करते, केस कोर्ट मारपीट क्या करते तो कोई पता नहीं। तब भगवान ऐसा चतुर है, उसको कोई पकड़ नहीं पाता। माँ यशोदा उसका पकड़ 2 उंगली छोटे पड़ गया रस्सी, कितना जेबरी रस्सी गांठ लगा फिर 2 उंगली कमती पड़ जाए। तो भगवान को जब खुद ना पकड़ता, किसी का बाप का हिम्मत नहीं पकड़ सके। भगवान जब दर्शन नहीं देगा तो किसी का बाप का हिम्मत नहीं, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कितना भी तपस्वी हो, उसको दर्शन नहीं कर पाएगा। जैसा कह रहे सूरजनारायण भगवान, अभी दिन में उसका रश्मि से उसका प्रकाश से हम दर्शन करें पूरा दिन भर,
और रात को छिप जाए तो कभी कितना भी मोमबत्ती जला टॉर्च दिखा ले कभी दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा, और सवेरे जब टाइम होगा सोते ही वो दिख जाएगा। तो उनका कृपा बिना कोई उसको नहीं कर पाता है। इसलिए छोटा बन के रहना सबसे बढ़िया, और गुरु जी का शरण में रहना चाहिए, माता पिता का शरण में, गुरु जी का शरण में, और जो शास्त्र में बताया शास्त्र के आज्ञा अनुसार चलना चाहिए, तो हमारा कल्याण होगा। अपना मन मर्जी से खाया पिया घुमा उसका कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, बढ़िया खा पी सकता है, ऐसा तो पशु भी खा पी के रहता है। शेर, भल्लू, हाथी, हाथी का कितना शरीर है, हाथी का भी भगवान खाना दिया, कितना बड़ा बॉडी, कितना बड़ा एक चीटी नेक्स्ट चीनी में है जाए उसका भी भगवान खाना दिया। तो हाथी की तरह शेर की तरह खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना, इसमें कुछ फायदा नहीं। तो लेकिन हमको साधु हो चाहे गृहस्थी हो अपना मनमानी नहीं करना चाहिए। हमारा जो गीता भागवत पुराण उपनिषद में जो लिखा है मुनि ऋषि लोग, और हमारा जो गुरु जी बताता है उसके अनुसार हमको पालन कोशिश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है हमारा जो मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा बदमाश है। हमारा मन हमारा बात नहीं सुनता है, नहीं सुनता मतलब तो दूसरा हमारा बात क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। हमारा मन हमारा राजा है। हाँ, मन राजा हमारा मन हमारा बनने से, हाँ, कोई बोलता है मेरे घरवाली बात ना सुने और मेरे आदमी बात ना सुने, मेरे लड़का बात ना सुने। तुम्हारा मन ही नहीं हमारा मन हमारा है नहीं तो कौन किसका है? सही बात है जी। तो मन को जो बस में कर लिया वो सबसे बड़ा वीर है, हाँ, श्रेष्ठ वीर है। कह रहा है जैसा लड़ाई मैदान में युद्ध क्षेत्र में हजार वीर को सेना को मार के जो बड़ा योद्धा बन गया, वीर श्रेष्ठ वीर बन गया, इनाम मिला। और श्रेष्ठ वीर नहीं, जो अपना मन को जीत लिया वो है जितेंद्रियो, अपने इंद्रियों को जो बस में कर लिया वो है जितेंद्रियो, वो सबसे बड़ा वीर है। ये हमारा अंदर छह विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये अपना को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा वीर है। जब गुस्सा आता है, कुराली मिले दा बटे मिले ईट पत्थर मिले साला मार देता जान से, नेक्स्ट स्वार्थ में अपना स्वार्थ हानि हो जाए, उस टाइम जो अपना गुस्सा को कंट्रोल कर पाता है, कोई बात नहीं, ये तो नाजवान चीज़ है, जाने दो, और ठाकुर जो हमको देंगे। भाई में साला आपस में खेती फिर मर जाता है, मर्डर कर देता है, अथच नाजवान साथ में कुछ नहीं जाता है, मकान वगैरह जमीन जगत, लेकिन भाई में नेक्स्ट जमीन में इधर उधर हो जाता है, लड़के मर जाता है, केस मामला मुकदमा कोर्ट कचहरी में लाखों रुपया बर्बाद कर देता है। तो काम क्रोध लोभ ये हमारा शत्रु है, ये हमारा शरीर का विकार है, ये हम नहीं को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो इसको कंट्रोल करना जो करता है वो सबसे श्रेष्ठ है, महान है। और हमारा गौड़ीय संप्रदाय में रूप गोस्वामी पाद लिखा है, ये 6 वेग का, उसमें संस्कृत श्लोक है, काम वेगं उदर वेगं। हमारा 6 वेग है, ये एक ही रेखा में। बाचो वेग जो ज़्यादा बात बोलता है, हम ये बाचो वेग है, ज़्यादा बोलना। जीवा वेग, जीवा अच्छी चीज़ खाना चाहता है। क्रोध वेग गुस्सा आता है। फिर उदर वेग पेट केवल खाना चाहता है। और उपस्थ वेग लिंग वेग जौन खुदा, एक ही रेखा में 6 विकार है, काम वेग क्रोध वेग उपस्थ वेग जीवा वेग, ये 6 विकार है। ये 6 विकार को जो दमन किया वो सारा दुनिया को शासन कर सकता है, वो गुरु बन सकता है, वो गुरु बनने लायक है, और वो सारी दुनिया को शासन कर सकता है। जो 6 वेग को दमन किया, काम वेग क्रोध वेग जीवा वेग उपस्थ वेग, एक ही रखा वेग। अच्छी चीज़ खाएंगे, बड़े चीज़ दूध दही घी काम सताएंगे, काम वेग। ज़्यादा बात बोलना अच्छा नहीं, केवल भगवान की बात बोलने बोल दिया। मेढक टेढ़ो खूब बोले, फिर सांप आके पकड़ लेता है। तो ज़्यादा बोलने मना किया, केवल भगवान की बात, भगवान की चर्चा करने बोल दिया, भगवान की कथा सुने, भगवान की कथा कीर्तन करे ज़्यादा, और भगवान के प्रसाद खाने। ये जिब्बा बहुत लालची, तो धीरे धीरे उदर वेग दमन होगा, और जितना शरीर रक्षा के लिए जरूरत है इतना ही खाने बोल दिया। और केवल संतान कामना के लिए, संतान पैदा के लिए केवल स्त्री सम्मुख करने बताया, केवल संतान के लिए। तो अभी तो हम इंसान ये 84 लाख जोनी में श्रेष्ठ है, लेकिन हम इंसान होते श्रेष्ठ होते हुए पशु से हम इंसान बुरा कर्म करें। पशु चिड़िया भी ठीक समय से सम्मुख करे, बाल बच्चा पैदा करे, लेकिन इंसान हम पशु से भी अदम हो गया।
तो बात तो खत्म नहीं होगा। नहीं महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी, इतना काफ़ी समय निकाल लूँ महाराज जी। हाँ, तो महाराज जी और कोई सेवा हो तो बताइए, और कोई सेवा महाराज जी। देख रहा हूँ कोई बहुत कुछ बुलाए, अपराध गलती और तो क्षमा कीजिए, और हिंदी तो ज़्यादा आता नहीं, छोटी फोटी जो बोल दिया उल्टी सीधी बोलते क्षमा कीजिए। देखो कि हम संत भगवान के पास आए थे और महाराज जी से मुश्किल से मैंने 10 मिनट का समय मांगा था, और महाराज जी ने बड़ी कृपा की। मेरे हिसाब से सारी जो भी सत्संग की वस्तु हैं उनको निचोड़ के दे दिया। संतों के पास जाने का यही लाभ होता है कि आप शास्त्र पढ़े हों, गीता भागवत पढ़े हों ना हो पढ़े हों, लेकिन जो उनका निचोड़ है ना वो आपको 10 से 15 मिनट में संत बिना किसी दुर्व्यवहार के, मतलब सबके सारे संसार के लिए एकदम दे देते हैं कि लीजिए आप भी अपना कल्याण कीजिए। तो महाराज जी ने अब बचा, मेरे हिसाब से मेरे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, महाराज जी ने इतना किया, बड़ी कृपा की महाराज जी ने। ठीक है महाराज जी, और हम भी मिलते हैं किसी ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ठीक है महाराज जी।